देहरादून से आते हुए हम रुके थे फलौदा गांव में, तो हमें रास्ते में मिला था कोलू, जहां हमें राजा लेकर के गया था। हमने वहां खाई थी राब, और बहुत ज़्यादा टेस्टी। ये बिना केमिकल की होती है, कुछ नहीं इसमें डलता है, बिल्कुल प्योर होती है। और ये गन्ने की थोड़ी सी ना गुड़ से बहुत ढीली रहती है, मतलब गुड़ तो बिल्कुल टाइट हो जाता है। ये ग्लास में करके खाई जाती है। और इनके ना जो कोल्हू पे बनता है वो पूरे प्रॉपर राब ही बन रही थी। ये देखिए, हम आ गए थे उस प्रोसेस को देखने के लिए। यहाँ देखो, ये जो जितनी भी पोटलियाँ टंग रही हैं, सब में रस बंधा हुआ है, सब में बूंद बूंद करके टपक रहा है। 3 बड़े-बड़े कढ़ाव हैं, जिनमें एक से पाइप से आ रहा था रस। और जो रस पिल रहा था जहाँ पे, वो हमारे पीछे कोल्हू लगा हुआ था, मतलब जनरेटर, और जो पेलने की जो मशीन होती है वो थी। और यहाँ आ रहा था पाइप के थ्रू रस। एक में रस आ रहा था, फिर दूसरे में वो जाकर के ट्रांसफ़र कर रहे थे उसको, फिर वो उसमें पक रहा था, फिर तीसरे में जा रहा था, और फिर चौथे में जाकर के थोड़ा-सा वो गाढ़ा हो जाता था। उसको प्रॉपर गाढ़ा करके पका के फिर इसको इस बड़े से प्लेट में निकाल दिया जाता था। ये शायद उसका मिट्टी का बना नहीं है, सीमेंट का बना हुआ है। और यहाँ देखिए, एक छोटी-सी कढ़ाई टाइप में बनाई हुई थी। यहाँ ये प्रॉपर राब बन के तैयार हो जाती है। जैसे-जैसे वो ठंडी होती जाती है, वैसे-वैसे ये थोड़ी-सी थिक होती जाती है। तो हम लोगों ने सब बारी-बारी से खड़े थे कि किसकी चांस आने वाली है। सब अपनी राब लेने के लिए खड़े हुए थे, ग्लास ले लेकर के सब खड़े थे। इवन बच्चों ने भी इसे खाया, बड़ों ने भी, हमने तो काफ़ी सारी खाई। और मन नहीं भर रहा था, तो घर भी ग्लास लेकर के भर के हम गए थे घर पर। और ये देखो, सबके हाथ में आपको ग्लास दिखेगा, सब लगे हुए हैं खाने में। ये देखो, बेबी भी माँग रहा था कि मुझे भी खिला दो। सबने खाया, टेस्टी बहुत ज़्यादा थी और बिना केमिकल की थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और ये हम दीदी और हम मिलके उनसे पूछ रहे थे, भैया इसमें कैसे-कैसे क्या प्रोसेस है, किस तरीके से बनाई जाती है? सब उँगलियों से चाट रहे थे, चम्मच किसी को नहीं मिली, तो सब लगे हुए थे। और हमने उनसे प्रोसेस पूछा प्रॉपर। यहाँ देखो, हमने प्रॉपर उनसे पूछा था कि क्या-क्या इसमें डलता है। हमने उनसे शूट करा, उनकी आवाज़ में भी पूछा था उनसे। ये मैंने वीडियो पहले भी शेयर की है कि बिना केमिकल की बनती है ये। और ये देखो, पीछे जो कनस्तर दिख रहे हैं ना जितने भी, इन सभी में राब भरी हुई है। और ये खाने में भी अच्छी होती है, बहुत हेल्थी रहती है ये वाली, काफ़ी बढ़िया है। अगर आप कभी कहीं कोल्हू पे जाओ ना, तो गुड़ की राब ज़रूर खाना। आपको दानेदार इतनी टेस्टी लगेगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। देखो, गाँव की जैसी चीज़ें कहीं मिलती नहीं है। बहुत ही रेयरली है कि बिना केमिकल का हमको कुछ मिल रहा है, तो हमने इसको नहीं छोड़ा। और ये देखो, लास्ट में भी मेरी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि मैं मीठा थोड़ा-सा कम खाती हूँ। तो ये देखो, मेरे हाथ में अभी भी गिलास चल रहा था, और ये घर तक गया था ऐसे ही। जितनी मुझसे खाई गई मैंने खा ली, बाकी मैंने दे दी थी, मुझसे नहीं खाई गई थी। ज़्यादा मीठा मेरे से खाया नहीं जाता। तो ये देखो, मैं इनसे रिव्यू ले रही थी कि कैसे लगी आपको खाने में, तो सब बता रहे थे कि बहुत टेस्टी है। और एक बार ना सबको जाना भी चाहिए कोल्हू, अगर आपके नियर बाय कहीं भी हो ना, तो एक बार ज़रूर ट्राई करो। गुड़ का प्रोसेस देखो किस तरीके से बनती है। और यहाँ दीदी चला रही थी नल, कह रही थी कि मुझे बहुत टाइम बाद नल चलाने के लिए मिला है, कि दसियों साल हो चुके हैं नल चलाए हुए, और यहाँ ये चला करके फ़ील कर रही थी कि कैसा लग रहा है चलाने के बाद। और ये देखो, ये है इनका घर, ये आ गया छुटकू। और अब हम फिर वापस सारे नीचे चल दिए हैं कि सब बारी-बारी से नल चला के देखेंगे। ये हम देहरादून से जब आ रहे थे ना, तो हमको मौसी जी को उठाना था, तो हम यहाँ आ गए थे, तो सब अपने प्रैक्टिस पे लगे हुए थे। तो हम आ गए थे फिर घर। घर आने के बाद सबकी हालत हो गई थी ख़राब, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और ये देखिए, फिर हम लग गए थे अनपैकिंग